नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हमारी उत्तराखंड की 10वीं क्लास है। आप ध्यान से देखिएगा 10वीं क्लास, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास थोड़ा लंबी रहेगी तो आप पूरी क्लास लीजिएगा, तभी आपको फायदा होगा, बेनिफिट होगा क्लास का। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, श्रीनगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कब हुआ था? तो श्रीनगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 5-6 मई 1938 को। कब हुआ था? 5-6 मई 1938 को। तो इस अधिवेशन में किस किसने भाग लिया था? तो इस अधिवेशन में लिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने भाग लिया था। किसने लिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने भाग लिया था। और इन्हीं के साथ विजय लक्ष्मी पंडित जी भी इनके साथ शामिल हुई थी। और इसके अध्यक्षता किसने करी थी? तो अध्यक्ष थे इसके प्रताप सिंह। कौन थे? प्रताप सिंह। वैसे पहले तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे नरेंद्र देव को। किसको बनाए गए थे? नरेंद्र देव को। पर ये किसी कारण से उपलब्ध नहीं हो पाए थे, तो इसलिए प्रताप सिंह को यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया था। जब ये अधिवेशन हो रहा था तो इसी अधिवेशन में जो हमारे श्रीदेव सुमन जी थे, आंदोलनकारी टिहरी रियासत में से संबंधित, तो इन्होंने ही पृथक राज्य की मांग करी थी। किसने? श्रीदेव सुमन ने। और श्रीदेव सुमन ने ही पृथक राज्य की मांग के लिए सबसे पहले गणदेश सेवा संघ की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? गणदेश सेवा संघ की स्थापना करी थी। किसकी? ध्यान से देखेंगे, गणदेश सेवा संघ की। गणदेश सेवा संघ की स्थापना करी थी। और कब करी थी? 1938 में। कब करी थी? 1938 में। और कहाँ करी थी? ये करी थी दिल्ली में। कहाँ करी थी? दिल्ली में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और बाद में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? तो बाद में इसका नाम बदलकर रख दिया गया था हिमालय सेवा संघ। क्या रखा गया था बाद में इसका नाम? हिमालय सेवा संघ। तो एग्जामिनर बहुत तेज है आजकल। किसी एग्जाम में शायद पूछा भी गया था कि हिमालय सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि कब हुई थी, क्योंकि गणदेश सेवा संघ याद था सबको 1938। तो और इसीलिए आप ध्यान रखेंगे, बाद में इसका नाम क्योंकि हिमालय सेवा संघ कर दिया गया था। तो अगर यहाँ से ही पूछते हैं तो इसका भी आप 1938 ही आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्वतीय विकास जैन नहीं होगा, ये जन होगा यहाँ पे। पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1950 को। कब हुआ था? 1950 को। और इसका गठन का उद्देश्य था कि हिमाचल और उत्तराखंड को मिलाकर एक विशाल हिमालय राज्य बनाना था। क्या था? उत्तराखंड और हिमाचल दोनों राज्यों को एक मिलाकर विशाल हिमालय राज्य बनाना इसका उद्देश्य था। किसका? पर्वतीय राज्य परिषद का, सॉरी, पर्वतीय विकास जन समिति का। और इसी के साथ जो हमारे मानवेंद्र शाह थे, अंतिम राजा टिहरी रियासत के, तो इन्होंने पृथक राज्य की मांग नए सिरे से कब शुरू करी थी? अगर क्वेश्चन बनेगा मानवेंद्र शाह ने पृथक राज्य की मांग नए सिरे से कब उठाई थी? तो ये कब उठाई थी इन्होंने? ये उठाई थी 1957 में। कब उठाई थी? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था? 24-25 जून 1967 को। कब हुआ था? 24-25 जून 1968 को। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो अध्यक्षता करी थी इसकी दया कृष्ण पांडे ने। किसने? दया कृष्ण पांडे जी ने। ध्यान रखेंगे, अध्यक्षता किसने करी थी? दया कृष्ण पांडे ने। और अगर पूछेंगे इस पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन कब कब हुआ? तो पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन हुआ था 1973 में। कब हुआ? 1973 में। और इसमें पुनर्गठन के बाद प्रताप सिंह नेगी व नरेंद्र बिष्ट को शामिल किया गया। किस किस को? प्रताप सिंह नेगी व नरेंद्र बिष्ट को क्या किया गया? शामिल किया गया। और यहीं पे क्वेश्चन बनेगा दूसरा कि पर्वतीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ये तो पर्वतीय राज्य परिषद है। दूसरा क्या बनेगा? पर्वतीय विकास परिषद। क्या? पर्वतीय विकास परिषद। तो पर्वतीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो ये हुआ था 1969 को। कब हुआ था? 1969 को। किसका गठन हुआ था? पर्वतीय विकास परिषद का। इसका गठन किसने करा था? तो ये करा था यूपी की गवर्नमेंट ने, क्योंकि हम उस टाइम उत्तराखंड जो राज्य है वो यूपी गवर्नमेंट में आता था। तो
पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए इस पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया गया था। और नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बनेगा कि कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ था, किसका, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1970 को। कब हुआ था, 1970 को। और किसने करा था, ये करा था पीसी जोशी ने। किसने, पीसी जोशी ने करा था। ध्यान रखेंगे आप ये बात भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तरांचल परिषद का गठन कब हुआ था, तो उत्तरांचल परिषद का गठन कब हुआ था, ये हुआ था हमारा 1972 को। कब हुआ था, 1972 को। कहाँ हुआ था, ये हुआ था नैनीताल। ध्यान रखेंगे कहाँ हुआ था, नैनीताल में हुआ था। और इसके बाद इस जो उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ था, इसके बाद इस परिषद ने 1973 में दिल्ली चलो का नारा दिया। किसका, दिल्ली चलो का नारा 1973 में किसने दिया, उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन 1972 में हुआ। 1973 में इस परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। और अगर यहीं पे पूछेंगे उत्तराखंड युवा परिषद का गठन, किसका, उत्तराखंड युवा परिषद, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन, तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1976 को। कब हुआ, 1976 को। और 1978 में इस उत्तराखंड युवा परिषद ने संसद का घेराव किया। किसका, संसद का घेराव किया। और यहाँ पर सभी ने अपनी गिरफ्तारियां दी थी। और यहीं पे अगर पूछेंगे उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना, क्या, उत्तरांचल राज्य परिषद, उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना, तो उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1979 को। कब हुई थी, 1979 को। और इसका नेतृत्व किसने करा था, तो ये करा था त्रिपन सिंह। किसने, त्रिपन सिंह नेगी जी ने। ठीक है, किसने करा था उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन, तो ये त्रिपन सिंह नेगी ने करा था। कब करा था, 1979 में करा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन 1968 में हुआ, यह किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो किसके अध्यक्षता में हुआ था, ये हुआ था हमारा शोभन सिंह जिन्ना के। किसके, शोभन सिंह जिन्ना के अध्यक्षता में हुआ। और यहीं पे पूछेंगे कि उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ, इसका, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, तो उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था हमारा 1951 में। कब हुआ था, 1951 में। और 1989 में उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन हुआ। किस, कब हुआ, 1989 में उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब हुआ, 1989 में। इसका गठन क्यों हुआ था, क्योंकि सभी संगठनों को एक करके इसका गठन किया गया था। 1989 में उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ था, तो उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ था, 24-25 जुलाई 1979 को। कब हुआ, 24-25 जुलाई 1979 को किसका गठन हुआ, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष पूछते हैं, बहुत बार पूछा है, तो देवी दत्त पंत, इनको शॉर्ट में डीडी पंत भी बोलते हैं। क्या, डीडी पंत भी बोला जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, क्यों हुआ था इसका गठन, तो 8 जो पर्वतीय जिले थे, जो उत्तराखंड के 8 पर्वतीय जिले, इनको मिलाकर पृथक राज्य की मांग करना इसका उद्देश्य था। और यहीं पर अगर पूछेंगे कि उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ, तो उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ, 1987 में। 1987 में क्या हुआ, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हो गया। इसके बाद इसकी बागडोर किसने संभाली, तो इसके बाद इसकी बागडोर संभाली थी काशी सिंह ऐरी ने। किसने, काशी सिंह ऐरी ने इसकी बागडोर संभाली थी। और यहीं पे जो यूकेडी के यानी उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष थे इसके त्रिवेंद्र पवार। कौन थे, त्रिवेंद्र पवार।
ध्यान रखेंगे। कौन थे इसके उपाध्यक्ष? त्रिवेंद्र पंवार ने। इन्होंने 23 अप्रैल 1987 को संसद में पत्र बम फेंका। त्रिवेंद्र पंवार ने 23 अप्रैल 1987 को संसद में पत्र बम फेंका। संसद में पत्र बम फेंका था। किसने? त्रिवेंद्र पंवार ने। पत्र बम फेंका मतलब पत्र, जो भी पृथक राज्य आंदोलन से जो भी मतलब कागजात इन्होंने इकट्ठे करे थे, वो वहां पे संसद में जाके इन्होंने हवा में उड़ा दिए थे, तो उसको बोलते हैं कि पत्र बम फेंका। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनता है, बार बार बनता है। और यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है कि यूपी की विधानसभा, यानी उस टाइम उत्तराखंड तो बना नहीं था, तो जो यूपी की विधानसभा थी वहां पर पृथक राज्य का प्रथम प्रस्ताव किसने रखा था? तो पृथक राज्य का प्रथम प्रस्ताव रखा था यूकेडी के विधायक थे, यानी उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक थे। इनका नाम था जसवंत सिंह बिष्ट। क्या था नाम? जसवंत सिंह बिष्ट। जो जसवंत सिंह बिष्ट थे, इन्होंने 1990 में यूपी के विधानसभा में प्रथम पृथक राज्य का प्रस्ताव रखा था। कहां पर? यूपी के विधानसभा में रखा था। यहीं पर अगर पूछेंगे आपसे कि यूकेडी ने, यानी उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना ब्लूप्रिंट कब जारी करा? क्या ब्लूप्रिंट? यूकेडी ने अपना ब्लूप्रिंट भी निकाला था भाई उस टाइम पे, तो ये निकाला था इन्होंने जुलाई 1992 को। कब निकाला था? 1992 को। और जब इन्होंने ब्लूप्रिंट निकाला तो इसमें इन्होंने लिखा कि गैरसैंण राजधानी बनाई इन्होंने। किसको राजधानी बनाया? गैरसैंण को। और गैरसैंण का नाम इन्होंने क्या दिया? चंद्रनगर। ध्यान रखेंगे, गैरसैंण का नाम इन्होंने चंद्रनगर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्तरांचल राज्य की मांग को लेकर उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट कब बनाया गया? तो उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट कब बनाया गया? अप्रैल 1994 को। कब बनाया गया? अप्रैल 1994 को बनाया गया। और यहीं पे अगर पूछेंगे कि संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन कब हुआ? अप्रैल 1994 को। यहीं पर अगर एक क्वेश्चन और बनता है कि संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन बहादुर राम टमटा ने किया, ये भी अप्रैल 1994 में ही किया था। किसका? संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा। क्या? संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा। इसका गठन भी किसने करा? ये भी कब हुआ था? अप्रैल 1994 को। गठन किसने करा था? ये करा था बहादुर राम टमटा। बहादुर राम टमटा। ध्यान रखेंगे ये भी। यहीं पे पूछेंगे कि कौशिक समिति का गठन कब हुआ था? किसका? कौशिक समिति। कौशिक समिति का गठन। तो कौशिक समिति का गठन कब हुआ था? 1994 को। इसका गठन क्यों किया गया था? इसका गठन इसलिए किया गया था कि पृथक राज्य की संरचना और उसकी राजधानी को लेकर इसका गठन किया गया था। तो कौशिक समिति ने क्या दिया था अपनी रिपोर्ट में? तो इन्होंने 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर उत्तराखंड राज्य गठन करने की सिफारिश करी थी, और साथ में इन्होंने गैरसैंण राजधानी बनाने की सिफारिश करी थी। तो अगर कहीं भी पूछता है कि गैरसैंण राजधानी बनाने की सिफारिश किस समिति ने करी थी? तो ये किसने करी थी हमारी? ये करी थी कौशिक समिति ने। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुलायम सिंह यादव की नई आरक्षण व्यवस्था के विरोध में इंद्रमणि बड़ौनी ने आम्र अनशन कब शुरू किया? तो इन्होंने आम्र अनशन कब शुरू किया गया था? इन्होंने करा था 19 अगस्त 1994 में। कब किया था? अगस्त 1994 में। और इंद्रमणि बड़ौनी को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है उत्तराखंड का गांधी। क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी। और ये केदार नृत्य में भी पारंगत थे। किसमें? केदार नृत्य में। कौन करते थे केदार नृत्य? ये हमारे इंद्रमणि बड़ौनी जी करते थे केदार नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में खटीमा कांड कब घटित हुआ? तो राज्य में खटीमा कांड कब घटित हुआ? तो ये हुआ था 1 सितंबर 1994 को। कब घटित हुआ? 1 सितंबर 1994। अगर पूछेंगे खटीमा कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है उधम सिंह नगर में। यहीं से हमारे खटीमा से हमारे कौन है? धाकड़ धामी जी है। तो ये खटीमा कांड क्यों हुआ था? तो यहाँ पे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोली चला दी थी। किस पर? आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोली चला दी थी, और इसमें 25 लोग शहीद हुए थे। कितने? 25 लोग।
क्या हुए थे, शहीद हुए। ध्यान रखेंगे आप ये बात भी। इसमें 25 लोग शहीद हुए थे। और इसकी जांच के लिए रिटायर्ड जज एस श्रीवास्तव के अधीन एक कमेटी बनाई गई थी। किसके, रिटायर्ड जज एस श्रीवास्तव के अधीन एक कमेटी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मसूरी कांड की घटना कब घटित हुई थी? तो ये भी 2 सितंबर 1954 को हुई थी। जो खटीमा कांड हुआ था उसी के विरोध में यहाँ पे 2 सितंबर 1954 को मसूरी में भी आंदोलनकारियों की रैली आयोजित की थी। और इसी रैली में क्या हुआ था कि पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में झड़प हो गई, जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हुए। कितने, 7 आंदोलनकारी। इसमें से 2 तो महिलाएं थी। महिलाएं कौन कौन थी? एक थी हंसा दनाई, हंसा धनाई, और एक थी हमारी बेलमती चौहान। कौन थी? बेलमती चौहान। और एक हमारे पुलिस अधिकारी थे, उनका नाम था उमाकांत त्रिपाठी। क्या था? उमाकांत त्रिपाठी। और जो अन्य व्यक्ति थे जो शहीद हुए उनमें थे, एक थे धनपत सिंह। कौन थे? धनपत सिंह। और जो दूसरे व्यक्ति थे वो थे मदन मोहन सिंह। मदन मोहन, मदन मोहन सिंह। और दूसरे थे बलवीर सिंह, बलवीर सिंह। और एक थे जेठू सिंह। कौन थे? जेठू सिंह। और इसमें जो मसूरी कांड हुआ था इसकी जांच के लिए रिटायर न्यायमूर्ति मुरलीधर के अधीन इसकी जांच हुई थी। किसके? रिटायर न्यायमूर्ति मुरलीधर के अधीन इसकी जांच हुई थी। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि उत्तराखंड आंदोलन कार्यों में सीबीआई मुकदमा झेलने वाली प्रथम महिला कौन थी? जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों में से सीबीआई मुकदमा झेलने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी हमारी सुभाषिनी बर्तवाल। कौन थी? सुभाषिनी बर्तवाल। ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुभाषिनी बर्तवाल जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे बट्टा नहीं होगा, ये बाटा घाटा कांड होगा। ठीक है, बाटा घाटा कांड की घटना कब घटित हुई? तो ये हुई थी 15 सितंबर 1954 को। कब हुई थी? 15 सितंबर 1954 को। ये भी कहाँ हुई थी? मसूरी में। कहाँ पे हुई थी? मसूरी में। ध्यान रखेंगे आप ये भी। और यहीं पे 1954 को उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति भी बनी थी। कब बनी थी? उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति, संघर्ष समिति का गठन। तो ये भी कब हुआ था? ये हुआ था सितंबर 1954 को ही हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1954 को। ध्यान रखेंगे, सितंबर 1954 को ही इसका गठन हुआ था। और 25 सितंबर 1954 को जागरण दिवस। क्या? जागरण दिवस। कब? 25 सितंबर 1954 को जागरण दिवस मनाया गया। और यहाँ पे राज्य में लालटेन के साथ जुलूस निकाला गया था इस दिन। कब? 25 सितंबर 1954 को जागरण दिवस मनाया गया और राज्य में लालटेन के साथ जुलूस दिवस निकाला गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामपुर तिराहा यानी मुजफ्फरनगर कांड की घटना कब घटित हुई? तो मुजफ्फरनगर कांड की घटना कब हुई थी? ये हुई थी हमारी 2 अक्टूबर 1954 को। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1954 को। तो ये घटना कैसे हुई थी? तो आंदोलनकारी दिल्ली में रैली होने वाली थी, तो उसमें भाग लेने जा रहे थे। तो जब आंदोलनकारियों की बस कहाँ पे पहुंची? रामपुर तिराहा यानी मुजफ्फरनगर के आसपास पहुंची। तो पुलिस ने क्या करा कि पुलिस ने वहां पे आंदोलनकारियों पर गोली चला दी। और इसमें कितने लोग शहीद हुए? 6 लोग। और इन्होंने महिलाओं के साथ भी अभद्रता करी थी यहाँ पे, तो रामपुर तिराहे पे। तो ये मतलब हमारे आंदोलनकारियों ने बहुत कुछ झेला है उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए। और आज आप देख ही रहे हो कि हमारे राज्य का क्या हाल है ना। यहाँ पे पेपर टाइम से होते हैं और बाकी तो क्या ही कहना है। तो यहाँ पर और क्या हुआ था, रामपुर तिराहा कांड को क्रूर शासक की क्रूर हिंसा की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दी थी हमारे चंडी प्रसाद भट्ट ने। किसने? चंडी प्रसाद भट्ट ने। ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्या क्या कहा था चंडी प्रसाद भट्ट जी ने? तो ये कहा था क्रूर शासक की क्रूर हिंसा की संज्ञा दी थी। किसने? चंडी प्रसाद भट्ट ने। और पूरे देश व सभ्य समाज पर एक कलंक बताया गया था। और इसकी जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो नेगी समिति बनाई गई थी। कौन सी समिति? नेगी समिति। ध्यान रखिएगा।
आपको पता ही है जांच में क्या होता है, जांच में कुछ नहीं मिलता। तो नेगी समिति बनाई गई थी इसके जांच के लिए। इसी के विरोध में क्या हुआ था कि 9 दिसंबर को राज्य में जेल भरो आंदोलन में हजारों आंदोलनकारियों ने गिरफ्तारी दी थी। कब? 9 दिसंबर 1954 को क्या हुआ था? जेल भरो आंदोलन हुआ था और बहुत सारे आंदोलनकारियों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी थी। कब दी थी? 9 दिसंबर 1954 को। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा कब निकाली? तो दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा कब निकाली? 25 जनवरी 1995 को। कब निकाली? 25 जनवरी 1995 को। और यहीं पे 21 फरवरी 1995 को क्या हुआ था कि राज्य की मांग को लेकर पीएम को लगभग 10,000 पोस्ट कार्ड प्रेषित किए गए थे। यानी 10,000 पोस्ट कार्ड राज्य से प्रेषित किए गए थे। किसको? हमारे प्रधानमंत्री जी को। ध्यान रखेंगे आप ये पॉइंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीनगर में श्रीयंत्र टापू कांड की घटना कब घटित हुई? तो श्रीनगर में श्रीयंत्र टापू कांड की घटना कब घटित हुई? 10 नवंबर 1995 को। ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया जिसमें यशोधर बेंजवाल, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि श्रीयंत्र टापू कांड में कौन कौन शहीद हुए, तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे, यशोधर बेंजवाल, यशोधर बेंजवाल व राजेश रावत। ध्यान रखें कौन कौन शहीद हुए, यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत इसमें शहीद हुए थे। और जनवरी 1996 में राज्य आंदोलनकारियों ने क्या वो किया था कि खेंट पर्वत टिहरी में अनशन किया। किसने? राज्य आंदोलनकारियों ने जनवरी 1996 को टिहरी के खेंट पर्वत पर अनशन चला। कितने दिनों तक चला? ये 32 दिनों तक चला। जब ये अनशन चला तो क्या हुआ कि 15 अगस्त 1996 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री थे उस टाइम HD देवगौड़ा ने, उन्होंने उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा कर दी थी। कब? 15 अगस्त 1996 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य गठन के समय केंद्र में किसकी सरकार थी? तो उत्तराखंड राज्य गठन के समय केंद्र में किसकी सरकार थी? तो ये थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार थी। तो और इस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे PM कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी जी। कौन थे? अटल बिहारी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। और यहीं पे पूछेंगे कि उत्तराखंड गठन के समय उत्तर प्रदेश के CM कौन थे? तो मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे राजनाथ सिंह जी। कौन थे? राजनाथ सिंह जी, जो इस समय हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। आपको पता ही होगा ये बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ? 2000 यानी उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के नाम से लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ? तो लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था ये 7 जुलाई 2000 को। कब प्रस्तुत हुआ? 7 जुलाई 2000 को। और ये लोकसभा में पास कब हुआ? पारित कब हुआ? अगर पूछेंगे पारित, लोकसभा में पारित, तो पारित कब हुआ? ये हुआ 1 अगस्त 2000। कब हुआ? 1 अगस्त 2000 को पारित हुआ। और राज्यसभा में कब पारित हुआ? तो राज्यसभा में हुआ था 10 अगस्त 2000। कब हुआ? 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हुआ। और राष्ट्रपति KR नारायण ने कब साइन करे थे इस पे? तो ये करे थे 28 अगस्त 2000 को साइन करे थे। और उत्तराखंड का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ। अब भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य बना? तो ये बना था 27वां राज्य। कौन सा राज्य बना भारतीय गणतंत्र का? 27वां राज्य। और हिमालय राज्य कौन से क्रम का था? तो ये था 11वां। क्या था? 11वां हिमालय राज्य। और 1 जनवरी 2007 से इसका नाम क्या पड़ा? 1 जनवरी 2007 से इसका नाम पड़ गया था उत्तराखंड। 1 जनवरी 2007 से इसका नाम क्या पड़ा? उत्तराखंड पड़ गया था। ध्यान रखेंगे आप ये बात भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री सभी को पता होगा, नित्यानंद स्वामी थे। कौन थे? नित्यानंद स्वामी। और ये तो अंतरिम सरकार में नित्यानंद स्वामी जी मुख्यमंत्री थे। और अगर ऐसे पूछेंगे कि निर्वाचित सरकार में कौन बने थे पहले मुख्यमंत्री, तो वो बने थे हमारे नारायण दत्त तिवारी जी। और राज्यपाल कौन थे? पहले राज्यपाल कौन थे हमारे? तो पहले राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। कौन थे? सुरजीत
सिंह बरनाला, ध्यान रखेंगे ये पॉइंट भी। ये अभी तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन लगते हैं कि अरे हमें आ जाते हैं, हमें आ जाते हैं, तो वहां पे बेसिक बेसिक गलतियां कर देते हैं कभी कभी हम एग्जाम में, तो ध्यान से देखेंगे इन क्वेश्चनों को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौशिक समिति ने प्रस्तावित राज्य की राजधानी गैरसैंण बनाने की सिफारिश की थी, उसको राज्य के कितने प्रतिशत लोगों ने स्वीकार किया था? तो कितने प्रतिशत लोगों ने स्वीकार किया था? लगभग 68%। कितने? लगभग 68% लोगों ने इसको स्वीकार किया था। और कौशिक समिति जो बनी थी, कब बनी थी हमारी कौशिक समिति? ऊपर देखा है हमने, तो कब बनी थी? 1954 को। तो जो कौशिक समिति थी इसने राज्य में 3 मंडल बनाने की घोषणा करी थी। कितने? 3 मंडल बनाने की घोषणा करी थी। किसने? कौशिक समिति ने 3 मंडल बनाने की घोषणा करी थी। और आपको पता है अभी जो हमारे पीछे जो सीएम थे, कौन? त्रिवेंद्र रावत, उन्होंने भी घोषणा कर दी थी, तो इसी कारण उन्होंने अपने सीएम पद को उन्हें गंवाना पड़ा। और यहीं पे अक्टूबर 2000 को उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति ने गैरसैंण के लिए देहरादून में खबरदार रैली निकाली थी। तो अगर पूछेंगे कि उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति ने देहरादून में खबरदार रैली कब निकाली, तो ये निकाली थी अक्टूबर 2000 को। कब निकाली थी? अक्टूबर 2000 को निकाली थी, ध्यान रखेंगे आप ये बात भी। और 19वां क्वेश्चन है हमारा दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी के लिए किस स्थान को उपयोगी बताया? तो किस स्थान को उपयोगी बताया? तो इन्होंने देहरादून और काशीपुर को उपयोगी बताया, क्योंकि दीक्षित आयोग ने गैरसैंण राजधानी को खारिज कर दिया था कि यहाँ पे ये बहुत सारी पहाड़ों में दिक्कतें हैं, ये है वो है, वो सब गिनाकर इन्होंने खारिज कर दिया था। और इन्होंने देहरादून और काशीपुर को स्थायी राजधानी बनाने के लिए उपयोगी बताया था। ध्यान रखेंगे आप। और जो बाबा मोहन उत्तराखंडी थे, इन्होंने राजधानी की स्थापना करने के लिए 38 दिनों तक आमरण अनशन किया। कितने दिनों तक? 38 दिनों तक। और 8 अगस्त 2004 को, कितने? 8 अगस्त 2004 को बैनीताल में ये शहीद होगी। कहां पर? बैनीताल में। कौन? बाबा मोहन उत्तराखंडी। कौन? बाबा मोहन उत्तराखंडी। ये कब शहीद हुए? 8 अगस्त 2004 को। कहाँ? बैनीताल में। क्यों शहीद हुए? तो इन्होंने 38 दिनों तक भूख हड़ताल करी थी। किस लिए? कि राजधानी कहाँ बननी चाहिए? गैरसैंण में बननी चाहिए। ध्यान रखेंगे आप ये पॉइंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम कि उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने 3 नवंबर 2012 को गैरसैंण में कैबिनेट बैठक बुलाई थी? तो ये किसने बुलाई थी भाई? विजय बहुगुणा ने। किसने बुलाई थी? विजय बहुगुणा ने बुलाई थी। और यहीं पे 14 जनवरी 2013, कब? 14 जनवरी 2013 को गैरसैंण में सेकंड विधानसभा भवन का शिलान्यास रखा गया था। कब रखा गया? 14 जनवरी 2013 को सेकंड विधानसभा के लिए क्या रखा गया था? शिलान्यास। और 4 मार्च 2020 को त्रिवेंद्र रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकाल राजधानी बनाने की घोषणा करी थी। कब करी थी घोषणा? 4 मार्च 2020 को। कब करी घोषणा? 4 मार्च 2020 को। और गैरसैंण को ग्रीष्मकाल राजधानी बनाने की अधिसूचना कब जारी हुई थी? गैरसैंण को ग्रीष्मकाल राजधानी बनाने की अधिसूचना कब जारी हुई थी? तो ये हुई थी 8 जून। कब हुई थी? 8 जून 2020 को, ध्यान रखेंगे। और 15 अगस्त 2020 को गैरसैंण में झंडारोहण किया गया था। कब किया गया? 15 अगस्त 2020 को। अगर पूछेंगे कि गैरसैंण में झंडारोहण कब किया गया था, तो 15 अगस्त 2020 को गैरसैंण में झंडारोहण किया गया था, ध्यान रखेंगे आप। और 8 जून 2020 को अधिसूचना जारी की गई थी, ध्यान रखेंगे। और 4 मार्च 2020 को किसने घोषणा करी थी? त्रिवेंद्र रावत ने। किसने? ध्यान रखेंगे ये बात भी, त्रिवेंद्र रावत ने घोषणा करी थी कि गैरसैंण हमारी राजधानी बनेगी। और 14 जनवरी 2013 को क्या हुआ था? भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन का शिलान्यास रखा गया था। ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही है, और आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों के साथ, सभी के साथ शेयर करें।
अगर कोई भी कोचिंग वगैरह में जाते हैं तो सभी से शेयर करें। और अगर आपको हमारी क्लासों में कोई भी कमी लगती है तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। और आपको किस टॉपिक पे पढ़ना है, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और अगर आपको ये पीडीएफ वगैरह चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर ये वीडियो ले सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।